बच्चों, मैं आरती शर्मा आज सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो के साथ। सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो आज हमारी उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पर है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने ये पाठ्य पुस्तक पढ़ी होगी, देखी भी होगी। तो गुंजन पाठमाला ये स्टैंडर्ड सेकेंड के लिए है। इस पर आज हम आज से आगे भी इस पर कविता कहानी पढ़ेंगे चैप्टर के अनुसार। आज इस पर आधारित फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे जो है सूरज। ठीक है बच्चों, आज हमारी पहली टॉपिक रहेगी सूरज आपके पाठ्य पुस्तक पर, हिंदी की टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक सूरज की कविता को पढ़ना है, उसकी भावार्थ को जानना है। सूरज कविता पढ़ने से पहले हम उसके चीज़ों थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लें। सूरज कहने से हमें क्या महसूस हो रहा है, कैसा दृश्य कैसा महसूस हो रहा है कि सुबह का दृश्य। ओके, सूरज आसमान में निकलते हैं, और भी ज़्यादा आसमान में और क्या क्या चीज़ें देखते हो आप, चांद, तारे। ओके, और सुबह का दृश्य कैसा होता है, काफ़ी मनमोहक। वो उनका लाल लाल सूरज सा लाल रोशनी के साथ निकलना, चिड़ियों का चहचहाना, और जो पत्तियों पर ओस की बूंदें गिरे रहती है वो पहली किरण के साथ चमकना, पहली किरण के साथ कलियों का खिलना, इस तरह का सुबह का दृश्य है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, चारों तरफ चहल पहल हो जाती है। ठीक है, तो आज उसी तरह सुबह का दृश्य सब दर्शाते हुए आज हम इस कविता का भावार्थ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अर्थ इसी के आधारित है। जाइए यहाँ पर हम आज कविता पढ़ते हैं। तो ये है लेसन नंबर 1 सूरज। ठीक है बच्चों, तो देखो रीडिंग करने में सबसे पहला बात कि हम फिंगर रख कर रीडिंग करते हैं। ओके बच्चों, तो हम फिंगर रखने, मैं स्टिक रख रही हूँ, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए एक एक लाइन एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और मैं उसका अर्थ बताऊंगी। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज कोल। पूरब का दरवाजा खोल का कहने का अर्थ है जिस तरह से सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब दिशा की तरफ। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरब का दरवाजा खोलता है और सूरज गोल गोल धीरे धीरे उधर से निकल रहा हो, ऐसा सुबह आसमान देखने पर प्रतीत हो रहा है। लाल रंग बिखराता है, सूरज क्या कर रहा है हमारा, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। ओके, तो लाल रंग बिखराते हुए सुबह की रोशनी कैसी होती है, सुबह सूरज का कलर कैसा होता है बच्चों, लाल रंग का, है ना। तो ये लाल रंग बिखराता हुआ जैसे लग रहा हो आसमान में आ रहा है। तो ये आप खंड में ये समझ रहे हो कि जिस तरह से पूरब दिशा से सूरज निकल रही है और अपना लाल रंग बिखराता हुआ वो निकलता हुआ आ रहा है। ओके, सेकेंड रो में आप पढ़ोगे, गाती है चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। गाती है चिड़िया साड़ी, ये खंड में आपको सूरज के जो दिन भर हमारे दिन भर की दिनचर्या है उसको दर्शा रहा है बच्चों। तो गाती है चिड़िया सारी, जैसे सूरज निकलता है हमारा ऐसा चिड़िया सर चारों तरफ चहल पहल करती है, और खिलती हैं कलियां प्यारी। कलियां जो होती है एकदम उस पहले किरण पड़ते के साथ वो थोड़ी सी फूल बनकर हल्का खुल सा जाता है, तो वैसे ही बोल रहे खिलती हैं कलियां प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसा महसूस होता है कि दिन धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, जैसे हल्की रोशनी सुबह, फिर दिन में आगे बढ़ते के साथ रोशनी बढ़ती जाती है, धूप तेज होता जाता है, तो दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे सूरज बढ़ता है। इसी प्रकार हमारा सूरज आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, थोड़ा पिक्चर देखिए सूरज निकल रहे, चिड़िया का चहचहाना, ओके, फूलों का खुश हो जाना, तितलियों का भी खुश हो जाना, वो अपना काम अपना खाने के लिए आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर से भी सुबह का दृश्य देख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है नेक्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया यहाँ पर, लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं ना रहती तब। लगते हैं कामों में सब, सूरज जैसे निकलता है
वैसे अपने सभी कामों में लग जाते हैं। चिड़िया खाना खाने के लिए, ढूंढने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। हम सब अपने कामों में लग जाते हैं। आप अपने कामों में, जब स्कूल खुली होती है तो स्कूल आ जाते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। धरती गगन दमकता का मतलब है यहाँ पर कि जिस तरह से चमकना। धरती गगन पर कोई अंधियारा सारे छट जाते हैं, अंधियारों का नाम कहीं पर नहीं होता। धरती गगन पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो चमकता सा दिखाई पड़ता है, तो ऐसे तेज चमकता है। इस तरह से वो चमकता हुआ हमारा धरती और गगन दोनों, गगन का मतलब आसमान, ओके, सब चमकते हुए नजर आते हैं। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। गर्मी जैसे एक खंड, सूरज आगे चलता है ऐसे सूरज ढलता है। ये खंड में आपको शाम का दृश्य दर्शाया गया है बच्चों। ये खंड आपके लिए शाम को, जैसे आप देखो गर्मी कम हो जाती है, सूरज में कैसा होता है, जैसे धीरे धीरे ढलने लगता है तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। धूप की जो तपिश होती है, इतना गर्म धूप होता है, वो कम होने लगता है, हल्का धूप होने लगता है। जैसे हम अपने काम करते करते थक जाते, डल हो जाता है हमारा सारा, धूप थकी सी आती है, वैसे ही धूप भी ऐसा महसूस होता है कि वो भी थका थका सा आ रहा है, ज़्यादा चिलचिलाता नहीं है, थका थका सा पूरा धूप, हल्की धूप हमें पड़ती है। सूरज आगे चलता है, इसी तरह से सूरज आगे आगे चलता जाता है और ऐसे सूरज ढलता है। सूरज पश्चिम की दिशा की तरफ ढल जाता है। सूरज कहाँ ढलता है? पश्चिम दिशा की तरफ। तो वैसे ही बताया जा रहा है यहाँ पे कि गर्मी कम हो जाती है, धूप हमें हल्की सी आती है और सूरज आगे चलता हुआ पश्चिम दिशा की तरफ ढल जाती है। तो ठीक है, ये ढल जाने के बाद अभी ये दोनों सारे कविता मैं इस भावार्थ के साथ एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि आपको भी ये लर्न करना है कविता। तो हम एक साथ, जब हम इसका भावार्थ जान चुके हैं, सबका अर्थ जान चुके हैं, तो फिर से एक बार रीडिंग करें। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। इस पर आधारित हमारा यहाँ शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ को थोड़ा हम देखेंगे, देखिए, ठीक है। तो शब्दार्थ है पूरब, पहला है पूरब। पूरब का अर्थ है पूर्व दिशा। बिखराता फैलाता, धरती जमीन, गगन आसमान, दमकता चमकता, ढलना छिपना। ओके बच्चों, इसके अर्थ इसलिए जानते हैं हम क्योंकि कविता मुझसे अच्छी तरह से समझ सके और अच्छे तरीके से पढ़ सके, ठीक है। तो इस पर आधारित मैंने आज कविता पढ़ाया आप लोगों को, लेसन नंबर 1 सूरज। अब इसको, कविता को आप लोग लर्न करेंगे और घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार मैंने आज आपको सूरज का लेसन पढ़ाया, लेसन नंबर 1। आगे आपकी कहानी है। तो आज तो कविता बहुत छोटी थी, इसलिए हो सकता है एक दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आगे कहानी उसको 2 भाग में भी मैं कर सकती हूँ। 2 भागों में जाते के साथ आपके उसके कठिन शब्द भी दिया जाएगा, आपके वर्कशीट भी आप बाद में पहुँचेंगे, तो वो चीज़ आप, वो क्वेश्चन आंसर आप लर्न करना। ओके बच्चों, तो आज इस कविता के साथ मैं आज यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।